वृंदल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर उपासक की वृत्ति को आकर्षित करके संसार को सत्य भाषित कराना, अनुभव कराना, ये माया की प्रबलता है। बहुत ध्यान से श्रवण करना। जब हमारी बुद्धि माया ग्रसित होती है तो अपना शरीर, दूसरों का शरीर, नाना प्रकार के भोग, शरीरों द्वारा किए हुए व्यवहार, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब सत्य लगते हैं। इसी के प्रभाव से हमारा ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है। इसी के प्रभाव से हम नाना प्रकार के दुख और भ्रमात्मक सुख का अनुभव कर रहे हैं, ना होते हुए भी। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको सत्संग मिला और उन्होंने बुद्धि से निश्चय किया कि ये संसार केवल मुक्त होने के लिए मिला है। इसमें सबके हृदय में, चाहे जड़ हो या चैतन्य, एकमात्र प्रभु विराजमान हैं। और हमें जो भी सेवा सामग्री मिली है, बुद्धि मिला है, बल मिला, वो सब हम घर परिवार समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करेंगे। कोई भी पापाचरण नहीं करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। बस यहीं से आपकी वो उन्नति प्राप्त होगी जो अनंत जन्मों में आप प्राप्त नहीं कर पाए। ये सब तो बहुत बार आप प्राप्त किए हैं, नाना प्रकार के भोग, पदवी, ऐश्वर्य, विलासिता, ये बहुत जन्मों में प्राप्त किए हैं, पर अभी तक वो प्राप्त नहीं किए जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्यमगण्य पुष्प निवहैर धन्याग्रगण्यैर्हृदा ध्येयं प्राप्तवतान्यतो हि कुधियो यदयूयमाधावथ तच्चिन्तामणिमेव पाद हतिभिर्दूरं निरस्य स्वयं हस्ताग्रे पतति स्वपाक भवने भक्ष्यास्याभ्राम्यथ। हे भाई, ये अनंत शोभा से संपन्न महामहिम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करके प्रेम रस प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। लाडली जी की कृपा से यदि आपको यहां आने का सौभाग्य मिला, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, कुछ समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला, तो इस सौभाग्य को व्यर्थ मत जाने देना। व्यर्थ जाने देने का मतलब है कि जो दिव्यता हमारे जीवन में आनी चाहिए वो अब आनी ही है, क्योंकि मुझे वृंदावन धाम आने को मिला, सत्संग सुनने को मिला, हमारे ऊपर लाडली लाल की कृपा हो गई। तो अब अगर हम सही मार्ग पर नहीं चलते तो श्रीपाद करें, तच्चिंतामणि में पाद हतिभिर दूरम निरस्य स्वयं। स्वयं कृपा से प्राप्त हुई चिंतामणि को ठुकरा करके कांच बटोरने में लग गए। यदि आपको सत्संग मिला और आपने अपनी बुद्धि से सत्य वस्तु का निश्चय नहीं किया, भजन नहीं किया, आचरण ठीक नहीं किए, तो इसका मतलब है चिंतामणि तो मिल गई पर आपने ठुकरा दिया उसे, और बटोर क्या रहे हैं? कांच। अर्थात भजन छोड़कर, भगवद आश्रय छोड़कर, विषयों का आश्रय रखकर पापाचरण करना, मानो हम चिंतामणि का त्याग करके, चिंतामणि है नाम, चिंतामणि है धाम। गोस्वामी जी कहते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। बहुत कृपा हुई, मुझे राधा नाम मिला, अब भूलेंगे नहीं, राधा 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 राधा। यदि हम प्रमादवश, बहुत प्रमाद है, आप देख लीजिए, प्रायः सत्संग में नाम की महिमा, धाम आश्रय का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव वर्णन किया जाता है, पर हम अपने मन को यह अभ्यास नहीं दिला पा रहे कि हर क्षण वो नाम का मनन करे, चिंतन करे। बिल्कुल घंटों नाम को भूल जाते हैं और कोई पश्चाताप नहीं होता, और हम बैरागी कहलाते हैं, साधक कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। आप विचार करके देखिए क्या वैष्णवता है। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। आराध्य देव का थोड़ा भी विस्मरण असहनीय हो जाना चाहिए, तभी जीवन की दिव्यता प्रकाशित होती है। यदि आप नाम पर महत्व नहीं दे पा रहे तो काम का महत्व हटेगा ही नहीं। नाना प्रकार की भोग विलासाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं, स्पृहा, ये आपके हृदय को जलाती रहेंगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये दुर्वासनाएं हमको सदा खींच करके पापाचरण कराती हैं। अगर तुम्हें खींचने से बचना है तो महाबली नाम है जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। फिर ये कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च, ये सब नाम में सामर्थ्य है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुमने जो कृपा हुई है इसको ठुकरा दिया तो फिर ऐसा समझ लो कि कल्पतरु का आश्रय छोड़कर चिंतामणि को ठुकरा करके नीच पुरुषों से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाह रहे हो। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। अरे तुम प्रभु के अंश हो, तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए मानव देह मिला है,
पशु थोड़ी भगवद आश्रय ले सकता है, पशु थोड़ी नवीन कर्म कर सकता है। तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम बहुत उत्तम कर्म करके भगवत समर्पित होकर मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, प्रेमी हो सकते हो, जीवन को महासुख में निमग्न कर सकते हो। ध्येयम प्राप्तवतान्यतो हि कुधियो, ये तुम्हारी बुद्धि ही ध्येय से, लक्ष्य से आपको हटा रही है। बहुत जन्मों से ये अपने परम लक्ष्य, परम प्रीतम प्रभु से दूर कर रही है। यदि यूय माधावथ, कब तक तुम भागते रहोगे इस दुष्ट बुद्धि के इशारे में? ध्यान दीजिए, कब तक भागते रहोगे इस दुष्ट बुद्धि के इशारे में? इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। अरे अगर संसार में सुख होता तो बहुत जन्म हो गए, हमको मिल गया होता, या इसी जन्म में हमें कहीं ना कहीं तृप्ति तो हो जाती, पर नहीं, वासना की और बाढ़ आ गई है और तृष्णा आ गई है, कहीं शांति नहीं मिल रही। वो शांति जब हम भगवद आश्रय लेंगे, भगवत नाम जप करेंगे, पापाचरण का त्याग करेंगे, तभी प्राप्त होने वाली है। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि यदि आप केवल अपने लिए कमाते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य विषय, अपने शरीर के सुख और भोगों में ही लगे रहते हैं, आप ना तो गुरुजनों की सेवा करते हैं, पूज्य जनों की, ना बिल्कुल समाज सेवा, और अपनी वासनाओं का पोषण करना है, तो भगवान कह रहे हैं भूंगते स्तेन एवशा, वो चोर है, उसे दंड मिलेगा। इसकी चर्चा प्रगट में कल भी हुई थी, थोड़ा परसों भी हुई थी। बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। आप कहोगे हम कमाते हैं, इसमें क्या किसी का अधिकार है? तो आप कमाते हो, अगर हमारी भारत सरकार की जानकारी से अलग उस पैसे को रखते हो, कर नहीं देते हो, तो आप चोर हो, आपका पैसा जब्त हो जाएगा और आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही ये जीवन इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेने वसा। तुम्हारे पास जो शरीर है, जो अंतःकरण बुद्धि है, जो बाहरी सामग्री है, वो भगवान की दी हुई है। तुम्हें जो परिवार मिला हुआ है, उसे भगवत भाव से उसकी सेवा करो। स्वयं भोगने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला है। उचित धर्म के अनुसार विषय का सेवन करते हुए परिवार की सेवा, और जितना बन सके जब कभी कोई सेवा का अवसर मिले समाज की, तो उसमें पीछे मत हटो। धन से, बुद्धि से, बल से, जो भी अवसर प्रभु ने दिया है, सेवा खोजनी नहीं है। स्वाभाविक जो तुम्हारे सामने सेवा आ जाए, यदि आप नहीं करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं, क्या करें? यो भुंक्तेन स्तेन एवशा, स्तेन माने चोर, वो चोर है, उसे सरकारी दंड मिलेगा। भारत सरकार की जैसे विविध एजेंसियां हैं, जानकारी करके फिर आपको बंदी बना लेंगी। ऐसे हमारे भगवान की हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, बहुत ऐसे दैवी शक्तियां हैं, आपको नष्ट कर देंगे। आग लग जाएगी आपके ईश्वर में, आग लग जाएगी आपके शरीर में, जल जाओगे जिंदा। क्यों? क्योंकि आपने पापाचरण किया। आपको जो शरीर मिला, आपको जो सामग्री मिली, वो मुक्त होने के लिए मिली थी। आप भोक्ता बन करके, स्वामी बन करके अपराध कर रहे हो। सरकारी वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, यह शरीर भी आपके अधिकार का नहीं। इससे उचित कर्म कराने की छूट दी गई है। अनुचित करोगे तो उसका दंड मिलेगा। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ये सब शास्त्रों की सार बात है। आपको जो कर्तव्य मिला है, उसको सांगोपांग पालन कीजिए। अलग से आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं संसार को छोड़ दूं, एकांत में जाकर के भगवत प्राप्ति कर लूंगा। असंभव। कहां जाओगे? संसार में ही रहोगे। गुफा में भी जाओगे तो भी संसार है, क्योंकि संसार तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। बाहर का संसार उतना विक्षेप नहीं देता जितना हृदय का संसार विक्षेप देता है। अंतःकरण में संपूर्ण चित्ताकाश में न जाने कितने जन्मों का संसार भरा हुआ है। ये भूताकाश से एकांत की आप स्थिति, किसी गुफा में कहीं एकांत चले भी गए, पर अंदर का प्रपंच वो एकांत नहीं माना जाएगा। यहां भगवान आदेश कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों का अधिकार की रक्षा करते हुए करो। जैसे माता पिता है, अब जो वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर की सेवा है, आपको सेवा करनी और उनके अधिकार की रक्षा करनी। वो आपको कटुवचन बोल सकते हैं, वो आपका तिरस्कार कर सकते हैं, उनका अधिकार है। ऐसे ही अगर हम पूरे परिवार का, समाज का जहां कर्तव्य आवे उसको करके उनसे अनुकूलता ना चाहें, प्रशंसा ना चाहें, मान ना चाहें, यही आपके सारे पापों का नाश कर देगा। मुच्यते सर्व किल विषय, ये भगवान की बात है। किल विषय माने अपराध, पाप, मलिनता। कोई उसने नया साधन नहीं किया, भगवत भाव से किसी की सेवा मिली, निष्काम भाव से कर दिया, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, बस। वो हमारे प्रति क्या करता है, उसका क्या कर्तव्य है, ये साधक नहीं देखता। साधक देखता है ऐसी भी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पूज्य जनों का अपमान, केवल अपने का भरण पोषण, रसेंद्री जनेन्द्रिय आदि का पोषण करने के लिए दूसरों का शोषण, तो कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापा। वो पापी जन केवल पाप का भक्षण करते हैं, ये पचन्त्यात्म कारणात्, वो पापी लोग महान दंड प्राप्त करते हैं। ये सर्वलोक महेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कह रहे हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और पापाचरण कर रहा है। देखो, जब तक आप भजन नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाएगी कि आप पाप कर रहे हैं। कोई गलत कहेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा। आपकी बुद्धि अपवित्र है, इसलिए आपको लगता है मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, कमा रहा हूं, खा रहा हूं, अपने परिवार का पोषण कर रहा हूं, कोई पाप कर रहा हूं। तो आप कहो सरकार से कि मैंने कमाया, मैंने व्यापार किया, मेरा पैसा है, मेहनत का पैसा है, मैं कोई पाप कर रहा हूं, तुम्हारी कोई सुनेगा?
कर नहीं दिया, चुरा के रखा, अब तुम्हें दंड मिलेगा, पैसा भी जब्त हो जाएगा। तो ये शरीर, जितनी भी सामग्री, तुम्हें एक स्वतंत्रता दी गई है। तुम बुरा से बुरा कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। बुरे से बुरे का बहुत बुरा फल है, अच्छे से अच्छे का बहुत अच्छा फल है। आप क्या चाहते हो? ये आपके लिए छूट है मनुष्य शरीर में, आपको रोका नहीं जाएगा। आप पापाचरण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। वही जो आपको शक्ति मिली है, जब आप असत आचरण में चलेंगे वही आपको बल देगी। आपके अंदर जो शक्ति है, आप अच्छे आचरण में चलेंगे वही आपको पावर मिलेगा। आपको पावर मिल गया, अब आप उसे बुरा करते हैं या अच्छा, ये छूट है, परिणाम आपको मिलेगा। तो जो पापाचरण करते हैं, पापाचरण किसे कहते हैं? ठीक बात समझ लो, पापाचरण का कोई एक विशेष रूप नहीं है। धर्म के विरुद्ध, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना, और जो जीवन का लक्ष्य है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हो, तुम अपराधी माने जाओगे। क्योंकि तुम्हारे को भगवान ने कृपा करके मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। उत्तम योनि ये महान मुक्त होने के लिए मिली है, ये केवल भोगों के लिए नहीं मिली। यद ध्रुवस्य देहस्य शानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र वशूनिच। ये जो भगवत विमुख जीव हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। कैसे जानोगे कि आप भगवत विमुख हो? पहचान कैसे होगी? तो बता रहे हैं, ये भगवत विमुख जीव बस केवल इंद्रियों की सुख की अभिलाषा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ऐसा घूम लूं, ऐसी विलासता, बस इतना ही चक्कर चलता है। जो मैं चाह रहा हूं कैसे प्राप्त हो? वो धन से प्राप्त होगा। तो धन कैसे प्राप्त हो? अब जैसे प्राप्त हो धन। यह है पापाचारी भगवत विमुख पुरुष के अंतर की वृत्ति। ये लोग केवल सुख की अभिलाषा से विचरते रहते हैं, अर्थात अंदर का चिंतन और बाहर की क्रियाएं, केवल इंद्रियजन्य सुख, आत्म सुख, भगवत सुख, नित्य सुख, इसका तो परिचय ही नहीं है। ये बड़े से बड़ा कष्ट उठाते हैं धन प्राप्ति के लिए और धन भोग सामग्री के लिए। इसका कारण है ये मंद बुद्धि अपने स्वरूप को भूल गए, भगवद अंश को, और इस नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम चलभते निवृत्तिम न विरज्यते। वो क्या, इस शरीर पे अहम हो जाने के कारण इसके संबंधियों को अपना मानता है। केवल जो संबंधी, घर, खेत, धन, वस्तु, जो भी, उनको केवल अपना मानता है और नित्य मानता है, मतलब अविनाशी मानता है। ये सब बना रहेगा क्योंकि बुद्धि भगवत विमुख है। इस संसार में जो भी आप बड़े से बड़े कष्ट सहकर एकत्रित करेंगे, एक समय आएगा काल भगवान सबको नष्ट कर देंगे, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पर मंद बुद्धि होने के कारण यह संकेत उसे समझ में नहीं आता कि बाल्यावस्था गई, जवानी आ गई, वो भी वृद्धावस्था की तरफ जा रही, इसके आगे की अवस्था का नाम मृत्यु है। वो नहीं समझ रहा है। इस संसार में यह जीव जिस जिस शरीर में जन्म लेता है उसी को पकड़ लेता है मैं, और उसी में सुख ढूंढने लगता है शरीर में। चींटी भी प्रयासरत है पेट भरने के लिए, चींटी भी अपने सुख के लिए भयभीत, जरा सा ऐसा करो भयभीत होकर भागेगी। हर जीव शरीर की रक्षा और इस शरीर से खूब भोग भोगना, अर्थात जीने की आशा और नाशवान भोगों में सुख खोजना। वो कभी ये सोच ही नहीं पाता है कि ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला है। देखो कैसा लग रहा है, मैं शरीर हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैंने भोगा, मैं भोग सकता हूं, बस यही गणित अंदर चलती रहती है। ये भगवान की ऐसी विचित्र माया से मोहित हो रहा है कि नरक जैसे भोगों में सुख खोज रहा है। नरक जैसे भोगों में ये द्वार जो शरीर के हैं, मलमूत्र के द्वार हैं, अंदर सब मलमूत्र गंदी वस्तुएं भरी है। केवल एक बात के लिए श्रेष्ठ है मानव जीवन, राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्यों का पालन। अब वो जिस योनि में जाता है वहां के भोगों को अमृत मानने लगता है। जैसे विष्ठा का कीड़ा है, उसके लिए विष्ठा अमृत है, नाली का कीड़ा उसके लिए वही सुख है। वो वहां के सुखों को कभी नहीं छोड़ना चाहता और उन शरीरों को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे जिस योनि में जाए। जैसे देखो अपने लोग इस शरीर में कितना बने। यह मूर्खता विशेष रूप से मनुष्य में जागृत होती है। क्या? शरीर के लिए सब कुछ करना, अपने शरीर के, और वो उद्धार के लिए रखी गई थी और उसने उसी बुद्धि का दुरुपयोग करके पतन किया। अब वो इतना आसक्त हो गया स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, पुत्र में, घर में, पशु में, धन में, बंधु बांधवों में, रिश्ते नातेदारों में, कि वो ये भूल गया कि मुझे जाना है यहां से, वो अकेले जाना है। ये बात वो मनोरथों में, संबंधों में अपने को भाग्यशाली मान करके वो इतना हर्षित हो रहा है। पुत्र हुआ, खूब उत्सव मना रहा है, और जब पुत्र बड़ा हुआ, भजन तो किया नहीं, अधर्माचरण से धन एकत्रित किया था, तो उन्हीं को घर से निकाल दिया, या उन्हीं को विशेष दंड, विशेष क्लेश। अब वो उन्हीं पे मोह करके वहीं रो रहा है। उसको अब भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि गोविंद है ना, भगवान है ना। एक बार तो भगवान ने हम पर कृपा करके मानो दे दिया, मैं फंस गया था, आज मेरे नेत्र खुल गए, मेरा कोई नहीं, अब मैं भगवान का आश्रय ले लूं। पर नहीं, वो उन्हीं में आसक्त होकर, उन्हीं की चिंता करके, उन्हीं के संग के लिए रोता है, जलता है। अगर किसी से निवेदन भी करता है तो यही कि वो मुझे रख ले, वो मेरा भरण पोषण कर ले। उसे याद नहीं आता विश्वंभर भगवान, समस्त जगत का भरण पोषण करने वाले, मेरे को अवसर दिया था भगवत प्राप्ति का और मैं भूल गया। चलो, मुझे कोई प्यार नहीं करता तो भगवान की कृपा हुई कि मुझे मार्ग मिला भगवत शरणागति। ऐसा नहीं, दुर्वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि अवस्था तो बूढ़ी हो गई है
पर अब भी वो उन्हीं भोगों को भोगने के लिए फिर पापाचरण की वृत्ति बढ़ाता है। ये नहीं सोचता कि मेरी अवस्था ढल गई, आगे मृत्यु आने वाली है, कुछ कमा ले, भगवत नाम जप, भगवत आश्रय, भगवत धाम यात्रा, भगवत भक्तों का सेवन संग। अगर उसमें थोड़ी भी चेष्टा है तो पाप ही सोचता रहता, पाप ही करता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक भगवत आश्रय नहीं तो ये इंद्रियां, ये मन उसको रौंदते रहते हैं, चाहे शरीर की कोई अवस्था हो। वो धन के द्वारा शरीर बेचने वाले जनों का एकांत में प्रदर्शित किया हुआ भोग सुख वो सर्वोपरि सुख मानता है, अपने आप को मिटाता रहता है। ये शास्त्र है, आपके अंदर की वृत्ति जो चल रही वो महापुरुष ने लिखे। छोटे छोटे बालकों की मीठी मीठी बातों में इतना मन फंस जाता है कि उसको ये आता ही नहीं कि मैं अब राग रहित होकर भजन करूं। अब इंद्रियां और मन इतना फंस जाते हैं कि यद्यपि उसका परिवार उसको पीड़ा पहुंचाता है, कटुवचन बोलता है, तिरस्कार होता है, पर वो मोह के कारण उसी में लिप्त होकर रहना पसंद करता है। मुक्त होने का मार्ग नहीं, पूरा संसार इसी उसे सुख मानकर बस यही चिंतन चलता रहता है। ऐसा शरीरधारी पुरुष हिंसावृत्ति, व्यभिचार, चोरी इसमें बिल्कुल नहीं सकुचाता। वो इन उपायों द्वारा अपने परिवार का पोषण, परिवार की प्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसी चेष्टा करता है जिनके परिणाम में उसे घोर नरक मिलता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो व्रथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् छवसति मूढ़धि। वो अपने परिवार के मोह में जलता हुआ तिरस्कृत होकर उसी घर में रहता है, जो कुछ मिल जाता है वही खा करके अपने समय को नष्ट कर रहा है। बार बार वो ऐसा पुरुष प्रयत्न करता है कि मुझे प्यार मिले, पर यही संसार का नहीं मिलता। लोभ, काम ये सब बढ़ जाते हैं। मंदभाग्य, कोई प्रयत्न उसका सफल नहीं होता। वो रोता है, चिंतित होता है, अपने कुटुंब के प्रति विशेष ममता रखता है और उन्हीं के द्वारा उसका अपमान होता है, तब लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, कोई तो मेरा सहयोग कर दे। इसके इस असमर्थ अवस्था को देखकर ना उसकी पत्नी, ना पुत्र और ना कोई रिश्ते नातेदार, कोई भी उसे प्यार नहीं करता जो उसकी मांग है। जैसे किसान बूढ़े बैल को वो प्यार नहीं देता, जब वो हल जोतता था तो अच्छे अच्छे पदार्थ मिलाकर, खाद्य पदार्थ उसे चारा देते थे, हरा हरा चारा और बलिष्ठ अन्न आदि मिला के। लेकिन जब बूढ़ा हो गया, हल जोतने लायक नहीं रहा, तो उसको चारा जानते गांव में कौन दे? जब सब जानवर खा लेते, जो बचता वो डाल दिया जाता है, खाए खाए नहीं मर जाए, क्योंकि अब काम लायक तो नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि एवं स्वभरणा कल्पम तत्तत् कलत्रादयस तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। जैसा पहले उसे प्यार मिलता था अब नहीं मिलता। वो उसी प्यार के लिए रोता है, लेकिन जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे रिश्ते नातेदार परिवार सब वो सोचता है कोई तो आके हमसे बात कर ले, कोई बात नहीं करता। फिर भी उसे भगवान याद नहीं आते। ये दुर्दशा है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, पापाचरण करके धन कमाता है, भगवान से विमुख है, उसकी बात हो रही। उसे फिर भी भगवान याद नहीं आते हैं। जिसने पूरे जीवन भर कमा करके, जिनके लिए वही उसका अपमान, तिरस्कार, उसको दुख देते हैं। यह कर्म है। हम दोष देते हैं पुत्र, दोष देते हैं बहू, दोष देते हैं परिवार, ये कर्म है तुम्हारा। तुम्हारा कर्म ही उनकी बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड, बाद में रोते हैं बेटा ऐसा कर रहा है। तुम्हारा कर्तव्य क्या था बेटे के लिए? बचपन से उसे अगर धर्म शास्त्रों की शिक्षा देते, उसे सतमार्ग में चलाते, उसकी पवित्र बुद्धि का मार्ग बताते, कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन आपकी ही बुद्धि पवित्र नहीं थी, वासनाओं में, नाना प्रकार के मोह जाल में फंसी हुई, तो उसका दंड मिलेगा। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, बहुत दुख होता है उसको। कितने लोग हैं पूरा जीवन केवल अपने शरीर को बिगड़ने ना पावे ऐसे ऐसे उपाय, सर्जरी आदि के द्वारा भी। अब गाल में बिल्कुल लालिमा नहीं रही, फिर भी ऊपर से लालिमा लगाना, क्योंकि हमको अपना रूप बचेगा, ये रूप मिट्टी में मिल जाएगा। ये पंचभूतों से बना हुआ है, कोई सच्चिदानंद रूप नहीं। होश में असलियत देखो और इससे राग छोड़ो। कैसा कैसा निकृष्ट शरीर है यदि भजन ना हो। गर्मियों में कभी कभी पसीना से ऐसे यहां से ऐसे बदबू, और नीचे तो बदबू के स्थान है। कौन सा इसमें सुंदरता है? चमड़ी थोड़ी चिकनी है, उसी को देखकर गर्व कर रहे हो, वो तुम्हारा रूप है नहीं, ये मायाकृत है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है, ना कोई पुरुषार्थ हो पाता है, ना भोजन पच रहा है, और आकांक्षाएं वैसे ही सब। अब उसको जो जलन होती है वो उसी का हृदय जानता है। ये बात अंदर की देखो। भोग नहीं पा रहा, भोगने की प्रबल इच्छा है, नाना प्रकार की भोग सामग्री पाने की इच्छा है, अग्नि मंद पड़ गई है। अब रूप उसका बिगड़ गया है, शरीर में सामर्थ्य नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की योग्यता नहीं रही, वो बैठे बैठे जलता रहता है। मरणोन्मुख घर में पड़ा स्त्री पुत्रादि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों से जीवन निर्वाह करता है। आनंद सत्य मार्ग में चलने से मिलता है, धर्म पूर्वक आचरण करने से मिलता है, भगवत आश्रय से मिलता है, नाम जप से मिलता है, पापाचरण से नहीं, मोह ममता से नहीं। मृत्यु का समय जब आने को होता है तो भयानक उसके अंदर कष्ट प्रकट होता है। जन्मत मरत दुसाह दुख हुई। अपने लोग भी बहुत बार मर चुके हैं, पर माया का ऐसा खेल वो विस्मरण करा देती है। जैसे इसी शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, विस्मरण हो गया। वायु बिगड़ जाती है शरीर की, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु से भीषण कष्ट देने लगती है, कफ अवरुद्ध होने लगता है, बड़ा भारी कष्ट मिलता है जब उसके प्राण निकलने का समय होता है।
कंठ में घुरघुराहट है, श्वास ठीक से ली नहीं जा रही क्योंकि कफ अवरुद्ध कर रहा है नस नाड़ियों को, कोई भी उसे प्यार नहीं कर रहा, पड़ा बिस्तर पे, नेत्रों से देख रहा है, कोई तो मुझे ढांढस बंधा है, कोई प्यार नहीं। सच्चाई विषय है, देखा है ये। अब भगवान का तो स्मरण जीवन में किया नहीं, तो उसको लेने के लिए भयानक यमदूत आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सोच लघुशंका निकल जाए, ऐसे भयानक होते हैं। जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों से केवल अपने ही भरण पोषण में लगा रहा, दूसरों का शोषण करके, वो सबकी तरफ देखता है, कोई प्यार, कोई बचाने वाला, कोई दुख निवृत्ति वाला नहीं। और यमदूतों की मार भयंकर पड़ती है और उनका शरीर से जीव को निकालकर एक यातना देह है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ऐसे दंड भोगने के लिए देह मिलती है। जैसे जब आपको जेल मिलती है तो आप अपने कपड़े नहीं पहन सकते, जेल के अलग कपड़े हैं, तो ये शरीर नहीं मिलेगा कि आप इस शरीर से है, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। जो देह मिलती है उसका नाम यातना देह है। ये लोग सोचते हैं यहां शरीर छूट गया तो कहां नरक है, कहां दंड मिलेगा, यातना देह में उसको डाला जाता है। अब भयंकर रोष वाले क्रोधी यमदूत जो दो होते हैं, वो उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, भयानक त्रास। वो तो जैसे यहां चोरी और ये सब करने में लगता है कहां, और जब फंसता है हमारे सरकारी विभाग में, जब पिटाई होती तब उसको पता चलता है, अगर मैं ये ना करता तो आज दंड ना मिलता। बार बार वो मूर्छित होता है। पर यातना देह में ना आप मूर्छित रह सकते हैं ना मर सकते हैं। स्थूल देह में तो यह है कि आपको काटा गया आप मर गए, गोली मारी गई मर गए, जहर खा लिया मर गए। लेकिन यातना देह में नहीं, ना मूर्छित रह सकते हो और ना मर सकते हो। यमदूत यातना देह में डालकर उस अपराधी को बहुत पीटते हुए, बहुत त्रास देते हुए, गले में रस्सी बांध करके यमलोक की लंबी यात्रा कराते हैं। जो गीता जी में कहा भगवान ने कि अगर ऐसा नहीं करते तो पापी हैं और उन पापियों को दंड दिया जाता है। यमदूत बार बार उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, उसके अंगों में, यातना देह में। उसका शरीर थर थर कांपता है। मार्ग में जिन जिन जीवों का यहां मांस खाया है, वैसे ही भयानक रूप धारण करके वो जीव उसके मांस को नोचते हैं। मार्ग में यह व्यवस्था होती है, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी पानी नहीं पिलाया, दूसरों को दुख देते रहे, तो उनको मार्ग में भयानक कष्ट मिलता है। उस समय वो अपने पापों का याद, जैसे आपको जो दंड मिलेगा तो आपको याद आएगा ये किया, उसका ये फल है। एक भी दंड कोई मिथ्या नहीं होगा, पर यह है कि थोड़े से पाप का बहुत बड़ा दंड मिलता है। जैसे यहां 5 मिनट गलती करो आजीवन कारावास। वो व्याकुल बेचैन उठता है, ना उसे पानी पिलाया जाता है, ना उसे कुछ खवाया जाता है। नीचे की भूमि आग जैसी जलती हुई और वायु जैसे आग की लपटें, ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है। ना कोई विश्राम स्थल, तप्त मार्ग, जहां एक कदम रखने की शक्ति नहीं, वहां पीठ पर उसको पीटते हुए, कोड़े बरसाते हुए, भयानक क्रोधयुक्त होकर उसको दबकाते हुए, उसे कष्ट देते हुए उस मार्ग में चलाते हैं। वो जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छाने को होती है, फिर उसको चेतना में लाकर पिटाई करते हैं। दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत प्रतिपग मारते हुए यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग यहां से, मृत्युलोक से 99,000 योजन दक्षिण की तरफ नीचे है। 99,000 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में इतनी दौड़ मारते हुए उसको ले, यातना दे, मरना है नहीं। जो लोग अब ये नरकों का वर्णन नहीं कर रहे, ये केवल यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। उसे यम के सामने पेश किया जाता है, 1 सेकंड में पूरा हिसाब हो जाता है। वहां थोड़ी की घंटों लाइन लगानी पड़ेगी, अमुक नर्क, अमुक नर्क, अमुक नर्क, इतने समय तक वहां उसको, जो यहां किसी पशु को भून कर खाते हैं, धड़कती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके उसे जलाया जाता है। पशु का भाग्य तो यह है कि वो 1, 2, 4 मिनट, 5 मिनट में तड़प कर मर गया, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह होगा कि वो मरेगा नहीं, और उसका लंबा हिसाब होता है। एक अपराध का फल आजीवन कारावास। ऐसे ही एक पशु को भून के खाया तो कितने वर्षों तक तुम्हें भूना जाएगा पता नहीं। अरे ये सब बातें हैं, जब मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि बातें हैं। हमें मिले थे एक गंगा किनारे जो डाकू थे, उन्होंने बताया, दिखाया था, उंगली टूटी हुई, नाखून ऐसे सब उखड़े हुए, ऐसे हमको बताया कि ऐसी पीड़ा दी जाती है। महाराज, गांव का कोई आदमी 5 जूता रोज मार ले सह ले, लेकिन कभी ऐसा अपराध न करे, जेल जाने पर जो दशा होती है। हाँ, ये अभी गए नहीं, वो स्वागत नहीं हुआ, इसलिए आपको लगता है। जो लिखा है ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी लिख रहे हैं, और जो गान कर रहे हैं परम सत्य में स्थित भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं। उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके जलाया जाता है। जो दूसरे पशुओं को काट करके मांस खाते हैं, उनका काट काट करके मांस उन्हीं को खवाया जाता है। यह प्रक्रिया 10-20 मिनट नहीं चलती, उसका हिसाब होता है इतने वर्ष। अब आप सोचो, बराबर काट काट करके आप, और वहां भीषण पीड़ा ही पीड़ा है, मरना नहीं है। यमपुरी के गिर, जिनकी चोंच वज्र जैसी कठोर, उनको छोड़ा जाता है। जहां दूसरे के मांस को खाते, नोच नोच कर उनकी आंखें, उनके शरीर, मरना नहीं। वहां सांप, बिच्छू, डांस, बड़े बड़े विषैले जीवों से उसके शरीर को पीड़ा दी जाती है, जो यहां अन्य जीवों को पीड़ा दी है। अभी तो मस्ती में हो, तभी हम सबसे प्रार्थना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तुम्हारा मानो दे, तुम कोई राक्षस नहीं, हिंसक पशु नहीं हो। शरीर को उसके काट काट कर टुकड़े किए जाते, पर मरता नहीं, फिर कष्ट, फिर जुड़ा। जो यहां दूसरे आदमियों को धोखा दे करके उनको मारते हैं, जैसे विष खिला देना या अन्य विश्वासघात करते हैं, उनको पर्वत शिखर के नीचे दबाकर चकनाचूर किया जाता है, मरते नहीं हैं। उनको जहरीली गैस के गड्ढे में बंद कर दिया जाता है, बंद है कितने वर्ष, कितने कल।
विशाल बलवान यमदूत के हाथियों से उनको चिरवाया जाता है बार बार। ये यातनाएं तामिस्तंत्र तामिस्त रौरवादि नरकों में बहुत भारी यंत्रणा दी जाती है। जो स्त्री या पुरुष यहां परस्पर धर्म विरुद्ध भोग करता है, वहां वैसे ही आकृति की आग जलती हुई स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, उसको उसी में कितने मिनट 2 मिनट नहीं, अब कितने वर्ष का आदेश होगा वैसे ही जलोगे, मरना है नहीं। क्या कहते हैं, मनोरंजन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, होश में। ये कोई कहानी नहीं वर्णन कर रहे, ये है, भोगना पड़ेगा। कोई निमंत्रण देता है क्या कैंसर का या नाना प्रकार के रोगों का? पाप परिणाम आता है ना, ये तो ब्याज है, मूल भोगना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे ब्याज क्यों है, तो जब आप गलत आचरण में पकड़े जाओगे तो पिटाई होगी ब्याज में, फिर न्यायाधीश से जो आपको वास्तविक दंड मिलेगा कि भाई 20 साल की सजा, फांसी की सजा या ऐसा, उसके साथ जुर्माना, बहुत छोटा अपराध, डंडा चलेंगे। यहां का है, गांव में जैसे ना लोग जुआ खेलते हैं तो 10-20 लोग देखने में खड़े होते हैं, जब सरकारी आदमी पहुंचते ना तो जुआ वाले को बाद में पकड़ते, पहले उनके डंडे चलाते हैं। वो कहते हैं हम तो खेल ही नहीं रहे थे, तो देख क्यों रहे थे, यहां खड़े क्यों थे? असत क्रिया देखना, असत क्रिया चिंतन करना, असत क्रिया कि किसी भी तरह से सहयोग में आना, वैसे ही दंड मिलेगा। बहुत सावधान, मानव जीवन सावधानी के लिए है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे नरक स्वर्ग यही है, ये ब्याज का है, मूल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये आप इसको मिथ्या ना समझें नरक स्वर्ग को। पुण्यात्मा जैसे स्वर्ग जाता है तो पापात्मा नरक जाता है, ये भोगना पड़ेगा, कर्म किया है, ये दंड अवश्य है। हाँ, मिथ्या उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लिए, न नरक और न स्वर्ग, ब्रह्म गुणान लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन, वो मार्ग अलग। अगर आपने कर्म किए हैं पापा और पुण्य, तो आपको भोगना पड़ेगा, दोनों क्षीण होकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए होश में। इस प्रकार माता जी वो जीव अनेक कष्ट भोग करके फिर वो जन्मने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए सावधान, ये कुटुंब भगवान का स्वरूप है, इसकी सेवा करना ममता रहित होकर, इसकी सेवा के लिए धन कमाना अधर्म रहित होकर, भले नमक रोटी खाओ, भगवत चिंतन करो, परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहोगे, आपकी उत्तम गति होगी। अब जब नरक से उसके पाप नष्ट हुए, कुछ बचे, जो संचित कर्म जमा है उसी में वो फिर जमा हुए, अब उसको जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए। फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वो अन्न में जीव आता है, वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसमें वो वीर्य और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के संयोग से जो पुरुष में वीर्य शक्ति, स्त्री में रज बना, वो जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में व्यर्थ हो जाना, दूसरी ओर में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार, तो एक रात्रि में मिलकर वो एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में मां के गर्भ में बेर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है, पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं, नस नाड़ियां, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में। 6ठे महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, भूख प्यास, और जहां वो है वो मलमूत्र का कुंड है, ये मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है, ऐसे कुंडलाकार। उस समय माता को खट्टे चरफरे ऐसे खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती है तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कृमि माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है उस मलमूत्र के गड्ढे के बीच में। ये गड्ढा ही है, मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट। सेते विणमूत्र योरगते सजंतुर जंतु संभवे, भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहां के छोटे छोटे कीड़े जो अन्न आदि पचाते हैं उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है मां के गर्भ में। माता कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये पदार्थ पसंद करेगी क्योंकि उसको दंड भोगना है, यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है, ये हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडलाकार, ऐसे वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, इतना कष्ट होता, जरा सा हिला माता को प्रसन्नता होती है, हिला, वो भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, असमर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है हर जीव के ऊपर। पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हे माता देवहूति जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए, गर्भ में बेचैन हो गया, अरे मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है, भयंकर क्लेश और स्मरण बराबर, पिछले जन्म में ये किया, उसके जन्म में ये किया, ये किया, ये किया, अशांत। 7वां महीना आरंभ होने पर यह स्मरण शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान का उन्मेष हुआ क्योंकि भगवान का अंश है। परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। 7म धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो भगवान का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है
जब उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती है और वो हाथ बंधे हुए ऐसे उसके हाथ भी नहीं जोड़ सकता, हृदय से भगवान को पुकारता है जो भगवान ने उसे ज्ञान शक्ति दी। अब वो कहता है प्रभु एक बार कृपा कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो, मां के गर्भ से। प्रभु यद्यपि आपने जो मुझे गति दिखाई है इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके हर जन्म में जब जब मानव देह दिया तब तब पाप कर्म किए, शरीर आसक्त होकर मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए, ये दंड मेरे योग्य है। पर प्रभु अब मेरा कोई सहयोगी नहीं है आपके सिवा। सोहम ब्रजामि शरणम हकुतो भयम में। अब मुझे भयभीत को केवल आप ही बचा सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। प्रभु मैं आपके चरणारविंद का आश्रय लेता हूं। माता के देह के अंदर यद्यपि मैं भयानक कष्ट पा रहा हूं, बद्ध हूं अर्थात बंधा हुआ हूं, पर प्रभु इसमें मेरा दोष है। हे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, एक बार हम पर कृपा कर दो, एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो। प्रभु एक बार यदि निकल गया तो मैं जाकर इतना भजन करूंगा कि अब किसी मां के गर्भ में न जाना पड़े। हे विद्याशक्ति संपन्न परम पुरुष भगवान, आपकी इस माया ने मेरी स्वरूप वृत्ति को नष्ट कर दिया, स्वरूप स्मृति मैं कौन हूं नष्ट कर दिया। अब की बार नहीं नष्ट होने दूंगा, बस कृपा कर दो। स्वामी आप बड़े दयालु हैं, जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया, प्रभु यह ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। नाथ मैं आपके इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता कि मुझे मानो दे दिया, मुझे स्मृति दी सैकड़ों जन्मों की कि मैं कितने गलत कार्य किए। अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। प्रभु ये संसार के पशु पक्षी भले मूढ़ हों, पर मुझे आज पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आपका अंश हूं। मैं अब सम दम नियम साधना करके आपकी प्राप्ति करूंगा, अपने को मुक्त करूंगा। प्रभु भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूं कि इस भयानक कष्ट में बाहर चला जाऊं, पर प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आपकी माया हमको भुलवा देगी। ये जो ज्ञान आया है, वैसे बिल्कुल मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, पर यहां रहा भी नहीं जा रहा। प्रभु आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है, परिणाम में फिर वही स्त्री पुत्र घर परिवार में ममता, धन की आवश्यकता, भोगों में सुख बुद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं दोबारा इस संसार में ना जन्मूं। भगवान कपिल देव जी कहते माता, अब वो जीव 9-10 महीने के बीच में इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, तब भगवान की आदेश शक्ति से प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर इस जगत में आता है। जीव ही बाहर निकला, बहुत ही कष्टप्रद निकलना भी होता है, मां के मूत्र द्वार से प्रकट होना होता है। तभी कहा गया है कि ऐसा भजन कर लो कि अब, और मां के ऋण से उऋण होने का उपाय केवल भगवत प्राप्ति ही है। घर में रहकर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए नाम जप करो, उनका भी मंगल हो, आपका। मां के ऋण से उऋण होना बहुत कठिन है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सच्ची माता से कहा था, मां ये श्री कृष्ण का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए, नहीं तो मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती बनाऊं चमड़ी की तो भी मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। मां कितना कष्ट मां को होता है बालक प्रकट। आजकल भी तो देखो वो ऑपरेशन प्रक्रिया पूरा अपने उदर का छेदन कराकर, और आजकल बालक कैसे प्रकट होते हैं कि मां की और पिता की वो आदर वृत्ति ही नहीं समझते हैं। अब वो जेव ही बाहर आया, तेरी सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से दिया गया था। अब वो रोता है, कहां वो ज्ञान कहां गया, वो आनंद कहां गया, वो स्मृति कहां गई। यहां बोले थाली बजाओ, बालक हुआ है या कन्या हुई, वो भूल गया, वो स्मृति गई। पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई, देहाभिमान, देह भाव। अब वो जोर जोर से रो रहा है, वो इसलिए नहीं रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है कहां है वो ज्ञान, कहां है वो स्मृति जो अभी थी, कितना आनंद था उस स्मृति में, वो बाहर आ गया। जो लोग इस रोने का अभिप्राय नहीं समझते हैं उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, बालक हुआ, संतान हुई। अब उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं, सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे के बिल्कुल अभी किसी ने शिक्षा नहीं दी, पर जब दुग्ध पान के लिए मुख में तो पीने लगता है, मतलब पूर्वाभ्यासी है। अगर ऐसे तो भयभीत हो, मतलब पूर्वाभ्यासी है, दुलार, वो प्रसन्न होने लगता, मतलब पूर्वाभ्यासी है, कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचेले में जो जीव छोटे छोटे होते हैं, वो उसको जैसे मच्छर है, अब वो काट रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बाल्यावस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती। शरीर में खुजलाहट होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघुशंका सौ जहां जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मां ने हमारी सेवा की है। शर्म आनी चाहिए उन नवयुवकों को जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं वृद्धाश्रम। अरे उस समय मां ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव काटता है विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कौमार अवस्था आई, फिर वही शुरू, खिलौनों में, खेल में, थोड़ी अवस्था बड़ी मित्रों के साथ खेल में, युवावस्था आई, काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। ये बहुत सावधानी, भगवान कह रहे हैं सावधानी से,
नहीं, ये पापाचरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह नाश के लिए नहीं मिला, उद्धार के लिए मिला है। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद। वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था है। इस समय कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी। और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भरूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही सब फिर कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम, जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते, कर्म तरह तरह की पीड़ा। वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है। भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं। यद सदभी पथ पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई। भगवान उसे संत संग देते हैं जिस पर विशेष कृपा कर दी। अब क्या होता है, वो संत संग में भी जाता है तो एक मनोरंजन मात्र, चलो घंटा आध घंटा सुनना चाहिए, सुन लिया। पर जिह्वा रूप सेंद्री जनेन्द्री, इन 2 भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, विषय चिंतन, सत्संग से इन्हीं को छोड़ा जाता है। वो इन्हें छोड़ता नहीं है तो सत्संग का लाभ नहीं मिलता। फिर वही अनुगमन करता है, पहले के समान फिर वही नरक योनियों में जाना। जिनके संग से हमारा सदविचार सत्संग में जो सुना है, वो आचरण उतारने का जो उत्साह बना है, वो उत्साह नष्ट होता है। ऐसे हमें लोगों का संग नहीं करना, ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसा भोजन नहीं करना। वाणी का संयम, हृदय में दया, बुद्धि का ये निश्चय कि एकमात्र भगवान में सुख है, वो ये सब नहीं धारण करता। सत्संग भी सुनने आते हैं, खलो करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हाँ, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव। ये सत्संग जानते हो, ये जो अपने को करने और सुनने को मिल रहा है कथन श्रवण को, भगवान अतिशय प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। बड़े भाग्य हैं जो आपके कदम इधर चलकर आए। बड़े भाग्य हैं कि आप सोने से, आप निद्रा से अपने आप को बचा करके सत्संग में बैठे हुए। नहीं, इस समय गाढ़ निद्रा, जिसको पूरी रात नींद नहीं आती उसको इस समय नींद आ जाती, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाती। वो अपने सारे सद्गुण इन कुसंगियों से मिलकर नष्ट कर देता है। कई तरह का कुसंग होता है, एक अंदर के विचारों का कुसंग होता है, एक बाहर दृश्य का कुसंग होता है, एक बाहर व्यक्ति का कुसंग होता है। बचो, जो तुम्हारे सतमार्ग से तुमको अलग कर दे, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे दृश्य से बचो, ऐसी बातों से बचो, ऐसे विचार से बचो, अंदर के विचार से। वह अत्यंत शोचनीय होकर फिर काम का खिलौना बन जाता है। काम का खिलौना, जैसा चाहे वैसा नचावे। अशांत, मूढ़, देहात्मदर्शी, कामी पुरुषों का संग करके अपने को नष्ट कर लेता है। क्योंकि जीव को भारी दुर्गति कुसंग से प्राप्त होती है। जैसा बंधन कुसंग से होता है, वैसा बंधन और कहीं नहीं होता। कुसंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में जो भरे हुए, जहां बैठो वही गंदी बातें, गंदे दृश्य दिखाना, गंदे दृश्य देखना, मनमानी वो गंदी क्रियाओं का चिंतन करना, ये सब बड़ी दुर्गति का कारण। तभी कभी एकांतिक में कहते हैं कि चिंता का विषय है। आज हमारे चरित्र की रक्षा का विषय नहीं रह गया बुद्धि में, चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनमानी आचरण करना ये हमारी स्वतंत्रता हो रही है। प्यारे, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुमको काम क्रोध परतंत्र बना रहे हैं। स्वतंत्र तो तब होते जब इंद्रिय और मन को अधीन करके तुम विकारों से रहित होते, या वही भोग धर्म पूर्वक भोगते, जो एक हमारा शास्त्रों का विधान है। ये भगवान की विचित्र माया को तो देखो। आया था वादा करके भगवत भजन करने, पर इन दिग्विजयी विकारों ने उसको फिर नष्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि भगवान की शक्ति से विकार है, तो फिर भगवान की शक्ति आपको दी है जैसे बोलने की, तो आप मृदु बोलो, सत्य बोलो, राधा राधा बोलो, भगवत चर्चा करो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देखने की, आप काहे को काम भाव से देखते हो, भगवत भाव से देखो। आपको हाथ दिए करने के, आप अच्छे कर्म करो, दूसरों की सेवा करो, क्यों बुरा कार्य करते हो? जो भी आपको सामर्थ्य मिली आप अच्छाई में लगाइए। लेकिन नहीं, अच्छाई कर नहीं सकते हो, बुरा करेंगे, इसके बाद कहेंगे भगवान ने तो बनाया है। तो भगवान ने वर्णन करने की और कुछ भी बना हुआ है, उसका विधान के लिए तैयार रहो। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे समीपता को प्राप्त करना चाहता है, या आत्मा अनात्मा के ज्ञान से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए
ऐसे गंदे विचारों का सृजन करने वाले जो भी लोग हैं, हमारा संग नहीं हो। तजोरी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो ये सावधानी नहीं रखता तो नरक का खुला हुआ द्वार है ये काम क्रोध लोभ। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन मात्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्यम त्यजेत। भगवान कह रहे हैं यदि आप कामाविष्ट होकर पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, दोष वृत्ति, नरक का पूरा आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। क्रोध पूर्वक पूज्य जनों की हिंसा या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, वचन से, मन से, तन से, नरक की यात्रा पक्की। लोभा, धन के लोभ से दूसरों को छलना, शोषण करना, अधर्म वृत्ति से धन कमाना, ये नरक का। और एक और है जो तीनों को बढ़ाता है, वो अहंकार है, मद है। भगवान की रची हुई ये माया उसी को भ्रम पैदा करती है जो भगवान के आश्रित नहीं है, जो नाम जप नहीं कर रहा। ये निश्चित मान लो, बचना है, आनंद में पहुंचना है, जन्म मरण के दुख से मुक्त होना है, तो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की आश्रित होकर सारे कर्तव्य कर्म करना। यदि आप किसी शरीर में आसक्त हुए तो आपका चिंतन बिगड़ जाएगा, वही चिंतन आपकी दुर्गति कर देगा। सबके बीच में रहना दुर्गति का कारण नहीं है, आपका चिंतन गलत होना दुर्गति का कारण है। अगर आपका चिंतन भागवतिक है तो विश्व में जैसे जल से ही कमल प्रकट होता है, जल में ही रहता है लेकिन बिल्कुल असंग रहता है, ऐसे परिवार में, समाज में, लाखों करोड़ों के बीच में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त महात्मा, यदि भगवत आदेश का पालन करते हुए भगवान नाम जप, तो इंद्रिया और मन ये धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान की माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। धन में प्यार हो जाना, पुत्र, घर, पत्नी, पति, यही माया फंसाती। तो हम प्यार ना करें, नहीं, प्रीति करो और अधिक करो, स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, भगवत भाव से करो। परम पावन भगवान सबके हृदय में हैं, जिनसे प्यार करने पर ममता, आसक्ति, राग, ये कर्म बंधन ये नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रभु को नहीं देखा तो ये नाशवान शरीर कभी भी नष्ट हो जाएंगे और आपका चिंतन आसक्ति का हुआ, आपकी दुर्गति हो जाएगी। देखो चरित्र में पूज्य राधा बाबा के बहुत बड़े धनी मानी, वो एक दो बार सत्संग में भी आए हुए थे वहां बाबा के, पर कभी नाम जपना आया भगवत आश्रम। तो बाबा के पास ही कहीं एक कुतिया ने बच्चे दिए थे पहले, वो कहीं ऐसे होकर थे। बाबा की दृष्टि गई, बाबा ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से जो सेठ जी जो है उसी घर के सामने बनना पड़ेगा, मकान में प्रीति होगी, छिपकली बन के उसी में चिपकोगे। दुर्गति करने वाली आसक्ति है, अगर उसी आसक्ति को भगवत भाव से कर लो तो वही मोक्ष प्रदान करने वाली युक्ति। क्योंकि भगवान ये समय सच्ची मानिए, आप अनजाने में भगवान से ही प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है, शरीर को जानते हैं, सामने देखते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को नष्ट कर देते हैं। इससे प्रमाणित हुआ आप शरीर को प्यार नहीं करते थे, पर जिनको प्यार करते थे आप उनको माना नहीं, उनको जाना नहीं, और शरीर को प्यार किया, शरीर को माना, और उसको नष्ट होना ही है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, परिणाम इसका नाश है। ए होश में हो जाओ, सब में भगवत भाव करके जो कर्तव्य कर्म करो, नाम जप करो, ये मुक्त कर देगा। जब जीव प्रारब्ध कर्म का भोग आता है तो सबसे पहले बुद्धि पर आक्रमण करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि पर प्रारब्ध कर्म आक्रमण करता है। किसकी? जो भगवत विमुख बुद्धि है। अगर मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, प्रारब्ध कर्म बुद्धि पर ना आने पावे, शरीर पर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना होने पावे, चाहे सुख का प्रारब्ध हो या दुख का। अगर हमारी बुद्धि परम सच्चिदानंद सुख प्रभु के नाम स्मरण में लगी, बच जाओगे, संसार की चक्की में पिसने से बच जाओगे। ये सुख दुख लाभ हानि हर्ष शोक जन्म मृत्यु, ये चक्की है, द्वंद्वों की पीस रही है। प्राणी सबसे बड़ा भयानक दुख मृत्यु है। इससे बचने के लिए, जो अभी तक दुर्गति की बात सुनी, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, श्री भगवान का आश्रय। जब तक कोई भी पुरुष भगवान के अभय चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, शरणागति नहीं लेता, तब तक कितना भी धन एकत्रित कर ले, चाहे जितने महल बनवा ले, चाहे जितने परिवार संबंध बढ़ा ले, वो कभी भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ, मृत्यु इनसे बच नहीं सकता। ये विश्वास कीजिए। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अगर नाम जप हो रहा है, भगवत आश्रित हो, तो तुम्हें जो शांति मिलेगी, तुम्हें जो आनंद मिलेगा, वो किसी पद में नहीं है। भक्तों को जब भगवदानंद मिला तो उन्होंने जो कहा है बड़ा आश्चर्य की बात, वो कह रहे न पारमेष्ठम न महेंद्र जिष्णम, छोटी मोटी बात, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। इतना आनंद मिला कि उस आनंद में कह रहे मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, फीका दिखाई दिया ब्रह्मा का पद, देवराजेंद्र का पद फीका दिखाई दिया, न सार्वभौमम सम्राट पद फीका दिखाई दिया। अरे स्वामी जी के लिए लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, मतलब तिनके के समान अन्य दिखाई देते हैं जब भगवदानंद आता है। तो यहां कह रहे हैं भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ, मृत्यु, ये दुख कभी दूर नहीं कर पाएंगे, न धन, न मकान, न मित्र, न बंधु बांधव। इसलिए एकमात्र भगवान का आश्रय, समस्त दुखों को मिटाने की सामर्थ्य भगवान की शरणागति में है। सब लोगों का, सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने के लिए भगवान नाम कीर्तन है। करो, घर में करो। अगर 20 मिनट आप अपने घर में बच्चों को बैठा कर एक समय निकाल लो 24 घंटे में, कीर्तन करो। जैसे कहते हैं हमारे घर को किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, ऊपरी चक्कर कर दिया, अरे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चक्कर में डाले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो, जहां नाम कीर्तन, नाम की गूंज होती है, कोई विनायक सुबह वहां प्रवेश नहीं कर सकता।
जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। जो सत्य मार्ग है उसको तो आप स्वीकार नहीं करते। पहले भगवत छवियां लगाई जाती थी, दरवाजे पे बड़े मंगलमय शब्द लिखे होते थे, आती थी देवो भव स्वागतम। और जानते हो जूता चप्पल टांगे जाते हैं, नहीं टांगे? क्या यार बुद्धि, जूता बचा लेगा तुम्हें? उल्टा जूता, मकान बना उल्टा जूता टांग दिया, मतलब वो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी स्थिति का परिचय बता रहा है तुम्हारा घर। बोले नजर किसी की नहीं लगेगी। अरे भाई ये जूता चप्पल नजर तो कैसे तुम्हें बताए। हाँ एक आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोहे की जो हम पहने ना, आपका क्या राय है? ये घोड़े की नाल की है और उसने कहा कभी शनि भगवान जो है आक्रमण नहीं करेंगे। तब तो घोड़े को परम पद मिलना चाहिए जिसकी नाल की अंगूठी का इतना। अरे भाई होश में, हरिशरणम भगवान का आश्रय। बहुत बिल्कुल समझ लो, सब लोगों का सब प्रकार का मंगल नष्ट करने के लिए एकमात्र भगवान का नाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां नाम कीर्तन होता है, देखो एक महल था जिसमें बहुत से भूत प्रेत रहते थे, खंडहर जैसा। मीरा जी ने जो ही करताल उठाकर नाम कीर्तन, भगवद आरती, भगवत धूप, सब प्रेत परम पद को प्राप्त हो गए। अगर कोई अमंगलकारी ग्रह नक्षत्र, उनका भी मंगल हो जाता है नाम कीर्तन करने से। कई बार ऐसा चरित्रों में पढ़ा है कि संतों के पास बड़े भयानक प्रेत आए। वो इसलिए नहीं आते, उनकी ताकत नहीं कि डरवा दें या उनको कष्ट दे, वो अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं कि आप करुणा में हैं, आप भजन के प्रभाव से हम पर कृपा करें हैं और हम प्रेत योनि से मुक्त हो जाएं। आपके घर में कोई भी अमंगल छू नहीं सकता यदि नाम कीर्तन हो रही और कहीं 10-20 मिनट भगवत चर्चा, 4 श्लोकों का अर्थ भागवत का, 4 चौपाइयां भगवत चरित्र की आपने गा दी, वो घर नहीं वो तीर्थ है भाई। लेकिन आजकल मदिरा पान करके जो तांडव होता है, तो फिर वहां विघ्न आवे या ना आवे, तुम खुद ही विघ्न हो। कहां रह गया है? गांव में पहले देखा जाता, बिजली तो थी नहीं ना, तो दीपक ना इतनी बड़ी शीशी में कपड़े कैसे लगा के और उसमें केरोसिन और जला देते, और उसमें 10-20 लोग ऐसे बैठे रामायण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, विचार पवित्र हो रहे हैं। रोज शाम के आप अगर पूरे गांव में, पहले ऐसा था कि अगर आप घूमे तो 10-20 जगह कीर्तन हो रहा होगा। हाँ कोई श्री राम जय राम जय जय राम, कोई भगवान नाम, ऐसे कीर्तन मिलता। आज पहले देखा जो सुबह सुबह मिलते थे, राम राम भैया जयराम जी की, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पूज्य जन है तो पाए लागू, कितना पवित्र आए। आज का मिलन कैसे होता है कि हाय तुम्हारा दर्शन हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा दर्शन हो गया। और पहले होता था जयराम जी की, बोले राम राम भैया, 2 बार भगवान का नाम लिया। हाँ भगवान नाम कीर्तन। अगर आप मंगल चाहते हो अपना, अपने परिवार का और अपने घर को निर्विघ्न चाहते हो, तो 10-20 मिनट कीर्तन करो। कुछ नहीं आता, सबसे बड़ा संगीत भगवान ने दिया है। राधा राधा ऐसे ताली बजाओ, नाम कीर्तन करो, ये बहुत बड़ा संगीत है। और इसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं, सारेगामा पद, ये तो अपने हाथ का संगीत है। 4 लोग मिलकर ऐसे राधा राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अपनी इंद्रियों को पावन करना, अपने ग्रह को पावन करना, परिवार के जनों की बुद्धि शुद्ध करना, हे परमानंद में निमग्न हो जाओगे। ये बात मान लो, थोड़ी देर भगवत चर्चा करो। आजकल तो यंत्रों की सुविधा है, मोबाइल को विराजमान कर दिया और भावना किया कि साक्षात संत बोल रहे हैं, बैठकर और आनंद से बैठकर सुनो। 10 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों को बैठाल करके सुनाओ, ऐसे प्रसंग सुनाओ जिनमें उनकी संयम, पवित्रता, चरित्र मंगलमय हो। मन ही मन उनके अंदर लालसा होती है, जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, जो बोला जाता है, ध्यान देना। अब वो बच्चे समाज देख रहे हैं गंदे दृश्य, संयम का अभाव, मन में वही मनन, वही गंदी बातें बोलना, तो दुष्कर्म के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में रोते हैं कि हमारे बेटे ऐसे, हमारे ऐसे। आपने कर्तव्य किया जो करना चाहिए था। भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जन्म, मृत्यु, ये कितने चक्र हैं, कितने प्रवाह हैं। अरे कभी तुम्हारा मन नहीं उबता इनसे निपटने के लिए कि निकलूं इनसे? मनुष्य इंद्रिय और विषय संयोग, इंद्रिय और उनका विषय संयोग, यही जीवन मान लेता है, भगवान से विमुख हो जाता है। संसार की चक्र की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।